तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक स्टोरी टाइम वीडियो जिन्हें आप सभी को सुनकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं और मेरे 4 दोस्त किसी जंगल की ओर मेरे दोस्त के घर पे रुके थे। तभी हम अचानक से प्लान करते हैं कि हम जंगल की ओर जाएंगे और जंगल की एक सैर कर कर आएंगे। तो फिर हमें पता चला कि वो जंगल काफ़ी खुफिया है और काफ़ी डरावना है। तो हम सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया, चलो भाई आ ही गया है तो एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, एडवेंचर करके देखते हैं। तो फिर मेरे पहले वाले दोस्त ने मुझे कहा कि भाई देख, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो नहीं आने वाला हूँ इस झंझट में। तो इसे देखकर मेरी भी थोड़ी फटने लगी। तो फिर मैंने तीसरे वाले दोस्त से बोला कि भाई देख, ये सब रिस्क का मामला है, थोड़ा सोच समझ कर काम करते हैं। तो उसने बोला कि भाई यहाँ पर थोड़ी झाड़ पेड़ काटने के लिए जा रहा है, यहाँ पर तुम एंजॉय करने के लिए जा रहा है, चलो ना एक साथ चल के मज़ा करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई 4 लोग जा रहे हैं तो मज़ा आने ही वाला है, अकेला थोड़ी जाना है। तो फिर मैंने पहले वाले दोस्त को बोला चल भाई, मैं भी तेरी तरह ही थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन फेस करते हैं चल। तो फिर अचानक से हम लोगों ने डिनर सब कुछ कर लिया और हमें पता चला कि अब हम निकलने वाले हैं सवारी की और 4 लोग। तो फिर उसने बोला कि भाई चलो हम चलते हैं। तो सभी लोगों ने हम लोगों ने टॉर्च वॉर्च सब कुछ अरेंज कर लिया और थोड़ा खाना पीना सब कुछ रख लिया बैग में और निकल पड़े जंगल की ओर। उसका घर थोड़ा माउंटेन्स के पास था। तो इस स्केरी टाइम में उसने बोला कि भाई देखो, सभी संभल कर रहना, यहाँ पर हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ भी हो भी सकता है। उसने हमें एक हिंट दे दिया था। भाई मुझे तो उसकी बात देखकर मुझे तो थोड़ा डाउट आ गया था उसके ऊपर, ये कुछ ना कुछ करने वाला है गड़बड़ हमारे साथ। तो फिर मैंने पहले वाले को बोला कि भाई देख, थोड़ा संभल के रहियो, ये थोड़ा कुछ करने वाला है, इसकी बात से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ड्रामा क्रिएट करने वाला है। तो फिर मैंने बोला चल भाई चलते हैं, यहाँ पर अकेले रहकर क्या करें। तो फिर हम सभी लोगों ने जंगल की सैर करने के लिए चले गए और हम जंगल की एक एंट्री ले चुके थे। तो ये जो जंगल के पास घर था, वो मेरा फ्रेंड उसने बोला कि हमें नहीं भाई, तुम एक काम करो, दो मिल के चलते हैं, हम 4 लोग गए एक साथ जाने में मज़ा नहीं आएगा, तुम दोनों आगे चलो और हम दोनों पीछे चलते हैं। तो फिर मैंने बोला कि भाई ये क्या बदतमीज़ी कर रहा है, हम दोनों तो डर रहे हैं आगे जाने के लिए, जंगल में आने के लिए ही हम डर रहे हैं, आगे कहाँ से जाएँ। तो उसने बोला चलो भाई, हम तो आ रहे हैं ना पीछे की ओर, चलो चलते हैं। तो हमने हम भी छोड़ो, आ तो रहे हैं पीछे ही, चलो चल कर देखते हैं क्या होने वाला है करके मैंने उस पहले वाले दोस्त को लेकर चल गया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कुछ खुफिया आवाज़ आने लगी। तो मेरी तो आधी ही फट चुकी थी, मेरे पहले वाले दोस्त की तो पूरी ही फट चुकी थी, लेकिन मैंने कुछ कहा कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर ले, जाकर बहुत जल्द लौट जाएंगे घर पे। तो वो दोनों पीछे से जो आ रहे थे, उन दोनों ने बोला कि भाई आगे चलते रहो, हम पीछे ही आ रहे हैं, टॉर्च तो है ना हाथ में, चलो मज़ा लेते हैं जंगल का करके। उन दोनों ने हमें आगे भेज दिया और वो भी पीछे आ ही रहे थे। तो फिर हमें अचानक वहाँ से हिरन का सामना करना पड़ गया। हिरन, डीर हमें देखकर डर गया भाई, हम उसे देखकर भी डर गए, वो भी हमें देखकर डर गया। दूर से वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ लेपर्ड या फिर चीता गीता होगा, लेकिन मैंने मेरे पहले वाले दोस्त को संभाला, वो तो आधा बेहोश हो गया था लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी, चल भाई हो गया जंगल, अब लौटते हैं, हमारे हाथ से नहीं होने वाला है ये सब एडवेंचर। और फिर वो दोनों जो पीछे आ रहे थे, वो लोग बोले कि चलो भाई अभी बहुत कुछ देखना है, सिर्फ हिरन डीर नहीं, अभी तो हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना है। तो फिर मैंने बोला भाई देख, हम दोनों हमारी माँ के लिए सिर्फ एक ही बेटे हैं, तुमको तो ज़्यादा फैमिली है, हमें तो छोड़ दे भाई, हम जाते हैं, लौट के चल जाते हैं, तुम एक्सप्लोर करके आना पूरा जंगल करके, मैंने बोला। तो उसने बोला नहीं भाई चलो, जंगल तो ख़त्म होने ही वाला है, सिर्फ थोड़ी देर में है, असली मज़ा आने वाला है, चलो चलते हैं। और वो दोनों हमारे साथ गेम खेल रहे थे। मुझे उनकी पहली बात सुनकर ही मुझे पता चल गया था कि ये दोनों हमारे साथ कुछ करने वाला है। तो फिर मैंने उसको बोल दिया पहले नंबर वाले को, देख भाई मेरे साथ रही हो, टेंशन मत लियो, मैं तुझे कुछ ना कुछ करके तुझे वापस लेके चलता हूँ। तो फिर मैंने बोला, जैसे ही मैंने उसको बोला, वो दोनों पीछे से क्या करे आपको पता है, वो साले 2 नल्ले
जिन्हें दोस्त कहना भी बेकार है, उन्होंने हमें बीच जंगल में छोड़कर ही चले गए। और वो पहला नंबर वाला तो बेहोश हो गया, एकदम ख़त्म, कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म हो गया वो। और फिर मैंने उसे बोला कि भाई देख, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ ना। और फिर उन्होंने हमारे साथ, हालांकि वो हमें कुछ नहीं किया, वो जाकर कहीं पे पेड़ के पास छुप गए और वो देखने जा रहे थे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अरे भाई, इतना डरावना जंगल था वो उस रात, मुझे आज भी याद है वो डरावनी जंगल वाली कहानी। अरे भाई, कुछ समझ में ही नहीं जा रहा है कि क्या करना है, कुछ नहीं है, टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं है बैग में। और फिर मैंने बोला कि भाई देख, लोकेशन तो मुझे पता नहीं, कुछ एक साइड का लोकेशन पकड़ के चुप चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है रास्ता, और नहीं मिला तो सालों को जिस दिन मिलेंगे, मिलना तो पड़ेगा ही है वो उन लोगों को, जब भी मिलेंगे उनका क़त्ल कर देते हैं। और उसको मैंने उठाकर काफ़ी मुश्किल से लेकर निकला भाई। और जब मैं गेस करके लोकेशन पे जा रहा था, तभी वहाँ पर मुझे कुछ उसके घर का लाइट से लग रहा था। जैसे ही उसके घर का लाइट से लगने चला तो मुझे पता चल गया कि ये साइड ही हमारा घर आ रहा है। तो फिर मैंने उसको उठाया, भाई देख, आ गया है घर, चल हम चल जाते हैं घर पे। वो आए और वहीं पे मर जाए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने उसको लेकर घर की ओर भाग गया भाई। लेकिन बहुत भारी थी स्टोरी टाइम ये कहानी बहुत डरावनी हो गई थी मेरे लिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरे लिए काफ़ी डरावनी हो गई थी। और उस एक नंबर वाले की तो पूरी ख़त्म ही हो गई पट। और उसने, आपको पता है उसने क्या किया? इसके बाद वो ना कभी एडवेंचर पे आया और ना कभी दोस्तों के साथ कभी बाहर निकला। और जब भी निकलता है, सुबह निकलता है, शाम पे घर लौट जाता है। स्टे का हिस्सा ही नहीं है उसके पास। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी वीडियोज़ के लिए।